नए पाकिस्तान में करप्शन की एक और कहानी मंजर आम पर आ गई। सूबाई वजीर शाहराम तरक्की की क़यादत में TMA मानसेहरा तब्दीली के सफर पर गामजन। लारी अड्डा मानसेहरा की मद में 6 माह में 20 लाख से जायद की करप्शन। मकामी ठेकेदारों से लाखों रुपए बटोरने के बाद ठेका शाहराम तरक्की के रिश्तेदार को देने का प्रोग्राम। मुतासर होने वाले मकामी ठेकेदारों ने TMO और इसके हवारियों की करप्शन का पर्दा चाक कर दिया। रोजाना 6000 इजाफी रिश्वत रोकने पर TMO ने ठेकेदार के खिलाफ FIR भी दर्ज करा। ठेकेदार आतिफ खालिद का इस सिलसिले में कहना था कि पुलिस ने बगैर इंक्वायरी के FIR दर्ज की, हम अपना कानूनी दिफा करेंगे। उनका कहना था कि 3 माह कबल TMO ने 8.5 लाख रुपए सिक्योरिटी की मद में हमसे लिए। उसके बाद 68,000 रोजाना के हिसाब से TMA एहलकार हमसे वसूल करते रहे। एक हफ्ता कबल हमें पता चला कि सरकारी खजाने में 62,000 रोजाना जमा हो रहे हैं, जिस पर हमने इजाफी 6,000 देना बंद कर दिया। जिस पर TMO यासिर जमशेद और दीगर हमारे मुखालिफ हो गए और हमसे ये कहकर अड्डे का चार्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझ पर शाहराम तरक्की का दबाव है, ये ठेका इसके रिश्तेदार को देना है। आतिफ खालिद ने मजीद कहा कि हमने अड्डा साहब का अदायगी से ज्यादा अदायगी लगाकर TMA से हासिल किया। अगर हमसे अड्डा ले रहे हैं तो फिर हमारे 8.5 लाख रुपए सिक्योरिटी और जितने महीने 6,000 रोजाना इजाफी लिए वापस किए जाएं और अड्डा फीस का ठेका जिसको दिल करता है अगर कानूनी तरीका बाकायदा ऑक्शन से हो, ओपन नीलामी की जाए जिसमें हम मकामी ठेकेदार भी हिस्सा लेंगे। उनका कहना था कि हम पर शाहराम तरक्की का दबाव ना डाला जाए। मकामी ठेकेदार का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान से सूबाई वजीर की मुबैना मुदाखलत की इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं कि नए पाकिस्तान में ये चीज हमें भी मंजूर नहीं। का कहना था कि हमने PTI को इसलिए सपोर्ट नहीं किया, इमरान खान का मंशूर तब्दीली है और इस नए पाकिस्तान में करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं, जबकि PTI के एक सूबाई वजीर का नाम लेकर TMO मानसेहरा ही करप्शन कर रहा है। मेरा नाम आतिफ खालिद है। अर्बन अड्डा मानसेहरा का ठेका 26 सितंबर 2019 को TMO मानसेहरा ने हमारे हैंड ओवर किया था। 8.5 लाख रुपए उन्होंने हमसे सिक्योरिटी की मद में लिया था कि भाई ये आपकी सिक्योरिटी है, इसकी आपको रसीद दी जाएगी, ये आप हमारे पास जमा करवा दें। इसके बाद आप हमसे TMO को आप 68,000 पर डे आप पेमेंट करेंगे। तो ये अड्डे का ठेका आपके पास जब तक कि कोई नया ठेकेदार नीलामी में नहीं उठाता तब तक ये अड्डा आपके पास रहेगा। 8.5 लाख रुपये आप सिक्योरिटी जमा करेंगे और 68,000 पर डे के हिसाब से आप TMA को रिकवरी देंगे। ये सिलसिला 3 महीने से चल रहा था। हमने इनको पेमेंट करते रहे। 24 दिसंबर तक हम इनको रेगुलर 68,000 पे करते रहे। उसके बाद अचानक मुझे मालूम हुआ कि TMA के अकाउंट में पूरा 68,000 नहीं जमा हो रहा, 62,000 जमा हो रहा है। तो मैंने इस पर जाके TMO साहब से और TOR साहब से बात की कि क्या है, आप तो हमसे 68,000 लेते हैं तो 62 क्यों जमा हो रहा है। इसके बाद से उन्होंने हमारी मुखालफत शुरू कर दी और ये अभी किसी और से पैसे लेके पहले इन्होंने नाम इस्तेमाल किया शाहराम तरक्की साहब का कि भाई उनके आदमी हैं, अभी अड्डा उनको दे रहे हैं तो आप ये इसका चार्ज छोड़ दें। तो हमने उस पर चार्ज नहीं छोड़ा कि भाई आपने हमसे कमिटमेंट की थी कि ये जब तक कोई नया ठेकेदार नीलामी में नहीं उठाएगा तब तक आप इसके कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे और आप हमें इसी तरह डेली रिकवरी देंगे। कल के दिन तक और आज भी हमने इनकी टोटल रिकवरी जो 24 दिसंबर तक हम इनको पूरे 68,000 पर डे के हिसाब से पे करते रहे हैं। 24 दिसंबर के बाद फिर हमने इनको 62,000 दिया है जो ऑफिशियली ये डिपॉजिट करते रहे हैं कैश। एक्स्ट्रा जो 6,000 थे वो हमने देने बंद कर दिए हैं। तो उसके बाद से कल इन्होंने TMO साहब ने इकबाल जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है और TOR साहब के ज़रिए कि भैया आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, हमारे ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज करवाई है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने अड्डे पे ज़बरदस्ती जो उनका मौक़िफ़ है कि इन्होंने हमारे अमले को रिकवरी से रोका है, तो फिर ये 3 महीने पहले कहाँ थे? इन्होंने FIR 3 महीने पहले क्यों नहीं करवाई? अगर 3 महीने पहले ये ऐसे चलने दे रहे थे तो इसका मतलब है कि इन्होंने हमारे साथ जो बातें मैं कह रहा हूँ वो ठीक हैं। इन्होंने हमसे वो 8.5 लाख की हमें रसीद भी इन्होंने नहीं दी, कोई ऑफिशियल रसीद नहीं है। वो पैसे लेके इन्होंने अपने पास कब्ज़ा किया हुआ है, अभी तक वो पैसे भी वापस नहीं किए। मैंने इनसे मुतालबा किया था कि आप हमारे 8.5 लाख रुपया वो प्लस जो 6,000, क्योंकि अड्डे में आप TMA के ज़रिए चला के देख लें, अड्डे में इन दिनों रिकवरी 55-56 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम इनको डेली 10-12 हज़ार रुपये अपना नुकसान करके अपने जेब से पैसे पूरे करके देते रहे हैं। 6,000 उनको देते रहे हैं, 10-12 हज़ार रुपये हम डेली का लॉस करते रहे हैं। कभी कैश 50,000 होती थी, कभी 52,000, कभी ज़्यादा से ज़्यादा 55-56 हज़ार होती रही है। हम इनको कैश अपनी जेब से पूरे करके देते रहे, इतने दिन नुकसान करते रहे कि चलें आगे मौसम जब खुलेगा मार्च में या उसमें तो हमें अच्छी अमाउंट रिकवर हो जाएगी, हम ये अपना लॉस कवर कर लेंगे। लेकिन अभी जब से हमने उनको 6,000 देना बंद किया है तो उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ FIR करवा दिया और वो ये कह रहे हैं कि आप अड्डा खाली कर दें। अब मेरा इनसे ये मुतालबा है कि हमारे जो 8.5 लाख रुपये सिक्योरिटी की मद में आपने रोका है और जो आप डेली के हमसे
एक्स्ट्रा पैसे लेते रहें हमारे, वो पैसे हमें वापस कर दें। हमारा अड्डा कोई जागीर नहीं है या इस पर हम ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं कर रहे हैं कि हम इस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके बैठे हैं। आप हमें हमारी रकम वापस करें। 8.5 लाख एक है और कोई 6,60,000 या 70,000 के करीब दूसरी है, और जो हमने लॉस किया है 8-10 हज़ार रुपये हम डेली का लॉस करते रहे, हमारे वो पैसे हमें वापस कर दें, रिटर्न कर दें। TMA की प्रॉपर्टी है, वो उसको खुद चलाए। लेकिन ये कि किसी और का नाम, मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल करना और ये कहना कि नहीं मिनिस्टर के बंदे हैं उनको देना है, तो ये फिर मिनिस्टर साहब इसका बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं कि क्या उनके कोई बंदे हैं या उन्होंने TMO पे प्रेशर डाला हुआ है कि आप ये अड्डा इनसे खाली करवा के मेरे बंदों को दें। एक दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर-ए-आला KPK से मेरी ये दरख्वास्त है कि इस मामले की पूरी डिटेल, और DPO मानसरा से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इसकी बैठ के डिटेल इंक्वायरी की जाए, गैर जानिबदारान अफसरान से इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, बैठ के वो तफसीली इंक्वायरी कर लें कि क्या मेरा यह बयान दुरुस्त है या गलत है। ये चीज़ इंक्वायरी अफसर उस चीज़ में मालूम कर लेंगे, एक। और दूसरा मेरा ये कि जिस तरह ये 6,000 रुपया डेली का हमसे लेते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ मद में यहाँ पे मानसरा में वाशरूम्स हैं, लारी अड्डा के वाशरूम्स हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसे ही घपले हो रहे हैं, सब्ज़ी मंडी के कॉन्ट्रैक्ट में भी इसी तरह के घपले हो रहे हैं। हर चीज़ में TMA मानसरा की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑक्शन नहीं हुई हैं और डिपार्टमेंटल चल रही हैं, उस सब में इसी तरह के घपले हो रहे हैं। हर बंदे से चाहे वो माल मंडी है या वाशरूम्स हैं या और कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें इसी तरह इन्होंने अपना डेली का भत्ता रखा हुआ है और वो उसमें अपने पैसे वसूल करते हैं डेली की बेसिस पे। मेरी इमरान खान साहब से दरख्वास्त होगी कि वो शाहराम तरक़ई साहब के हवाले से डिटेल इंक्वायरी करें कि एक TMO उनका नाम इस तरह खुलेआम ओपन ले रहा है कि भाई मेरे पास इसका TMO के ख़िलाफ़ सबूत भी मौजूद है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग छोड़ें इस अड्डे को, अभी ये शाहराम तरक़ई के बंदे हैं, वो मिनिस्टर साहब के बंदे हैं, तो आपको ये अड्डा खाली करना पड़ेगा। तो मेरी ये इमरान खान से दरख्वास्त है कि वो इस पर डिटेल इंक्वायरी फरमाएं कि आया उनके मिनिस्टर इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं या ब्यूरोक्रेसी उनका नाम गलत इस्तेमाल कर रही है।